कहा तो फिर कहा मैंने नाश करना शुरू कर दिया है। उसके दिमाग में आया कि यदि ये ब्राह्मण कहीं मिल जाए हमें और किसी भी प्रकार से ये कुपित हो जाए नंदी पर, तो ये नंद वंश का नाश कर सकता है। देखिए, वहां से उसे वो ब्राह्मण मिल गया। उसने कहा कि ब्राह्मण देव, मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं। कहा कहिए। कहा महाराजा नंद जो हैं वो अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं और उसमें विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता है, तो आपको उन्होंने आमंत्रित किया है। कहा मुझे? बोले हाँ। कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ब्राह्मण को आमंत्रण मिले श्राद्ध के लिए तो ब्राह्मण नहीं तो कर ही नहीं सकता, कि उसका कर्तव्य है। अब चाणक्य पहुंच गया दूसरे दिन राजदरबार में, और नंदी को काले ब्राह्मण से यानी इतना द्वेष था कि उसे वो देखना नहीं चाहता था। और दुर्भाग्य कहिए सौभाग्य, चाणक्य के शरीर से काला था। और नंदी की ऐसी वृत्ति थी, वो काले ब्राह्मण को ब्राह्मण मानता ही नहीं था। वो कहता था काला तो शूद्र होता है, ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। उसके महामात्र ने सोचा कि ये जब जाएगा तो नंदी इसका अपमान करेगा क्योंकि काला है, और जहां अपमान करेगा तहां ये प्रतिज्ञा करके उसका नाश करेगा। बात यही हुई। दूसरे दिन चाणक्य पहुंचा वहां, और जब नंदी ने देखा, उससे जाकर कहा कि हम श्राद्ध के लिए हमें आमंत्रित किया गया है। तो नंदी ने कहा कि श्राद्ध के लिए मैंने ब्राह्मण आमंत्रित किया था, तुम्हें तो नहीं किया था। कहता मैं ब्राह्मण हूं। अरे कहा तू कैसे ब्राह्मण हो सकता है? अपनी शकल देख पहले, काले रंग का ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ये सुनना था कि उसको गुस्सा आ गया। और उसने कहा कि तूने मेरा अपमान किया है, और इस अपमान का बदला तुम जानते हो क्या होगा? अरे वो कहता चल चल, तेरे से बहुत शूद्र देखे। कहा शूद्र नहीं, ब्राह्मण, और अभी मेरे ऐसा तो मैं अकेला ही हूं, तूने देखा कहां? और आज मैं प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं। वहीं उसने अपनी चोटी खोल दी। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं इसी दरबार में कि जब तक तुम्हारे वंश का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक मैं पुनः इस पाटलिपुत्र में नहीं आऊंगा। प्रतिज्ञा करके वहां से चला गया। अब वो यानी चाणक्य निश्चय करने लगा कि मैं कैसे इसका नाश कर सकता हूं, और नाश करने के लिए उसकी योजना बनाने लगा। उसके लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए प्रॉपर स्थान चाहिए। अब उसके लिए एक ही स्थान था उस समय कि राजा का नाश तो किसी राजा से ही कराया जा सकता है, सबसे तो कराया नहीं जा सकता। और राजा के को इसके योग्य बनाने के लिए जहां राजकुमार पढ़ते हों, देखिए योजना उसकी, जहां राजकुमार पढ़ते हों वहां पहुंचना चाहिए, तभी तो कोई राजकुमार मिलेगा जिसको हम ट्रेंड करें। और राजकुमार जहां पढ़ते हों वहां जाने के लिए, वहां पढ़ाने के लिए योग्यता चाहिए। अपने आप में योग्यता का सृजन करने लगा वो, और उस योग्यता का परिणाम ये हुआ कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का, और राजनीति शास्त्र का प्राध्यापक नियुक्त कर दिया गया। प्रतिज्ञा देखिए एक आदमी की, कल्पना कीजिए कितनी मेहनत किया होगा, कितनी लगन रही होगी उसमें इस काम के लिए। उसने अपने आप में इतनी योग्यता पैदा की कि वो जाकर के तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र का आचार्य यानी नियुक्त कर दिया गया। अब वहां पर जो राजकुमार आते थे सब वहीं पढ़ते थे उसी के यहाँ। अब वो देखने लगा कि भाई इनमें से कौन है जिसको मैं चयन करूं, और सौभाग्य से वहां एक लड़का मिल गया उसे। 5 साल का लड़का एक व्यक्ति ने ला करके वहां पर दाखिल कराया गुरुकुल में। गुरुकुल था वो, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी महा विश्वविद्यालय था, लेकिन वहां सारे राजकुमार अधिकांश पढ़ते थे। और वो लड़का जो 5 साल का था वो कोई राजकुमार नहीं था। बिना राजकुमार होते वो राजकुमारों के साथ पढ़ने का अधिकार कैसे प्राप्त किया? एक विचित्र कहानी थी ये। लेकिन क्योंकि वो महाराज नंदी के द्वारा भेजा गया था इसलिए उसको कोई इनकार नहीं कर सकता था। और महाराज नंदी का लड़का था वो इलीगल लड़का था। इलीगल माने यानी महाराज नंदी एक बार आखेट खेलने गया, शिकार खेलने जंगल में,
वहाँ पर शिकार खेलने गया तो शिकार में श्रमित हुआ, तो ढूंढते हुए कहीं पानी की खोज में चला गया। तो वहाँ पर एक बस्ती थी, उस बस्ती में गया और उस बस्ती में वो लोग थे जो मोर पकड़ करके और उनको पालते थे और बेचते थे, व्यापार करते थे मोर बेचने का। मोर पकड़ना जंगल से, उसको बेचने का व्यापार करते थे। ये बौद्ध ग्रंथों में हमें मिलता है कि मोर का व्यापार भारत से विदेशों में हुआ करता था, यानी भारत के मोर पकड़ करके दूसरे देशों में बेचे जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे समझ लो। और वो प्राय करके पश्चिम में आते थे, इजिप्ट में और ये क्या बोलते हैं मेसोपोटामिया, चाल्डिया, सीरिया, ये जो देश थे इन देशों में मोर भारत से आकर के बिकते थे। और वो मोर पकड़ने का काम करता था वो परिवार। जब वहाँ नंदी गया तो जल के लिए उसने यानी प्राप्त करने के लिए आवाज़ लगाई और वहाँ पर एक लड़की सुंदरी वो उसे जल देने के लिए आई। लड़की को देखते ही वो मुग्ध हो गया। मोर बेचने वालों की लड़की, भारत का सम्राट, उसको देख करके वो मुग्ध हो गया और अपने मंत्री से कहा कि इस लड़की को किसी भी प्रकार से मेरे पास लाया जाए। अब उसके सामने अब कौन, सम्राट को क्या कह सकता है कोई। उसके बाप से लड़की से कहा गया कि भाई ये लड़की तुम सम्राट को दे दो। अब लड़की भी और उसका बाप भी सभी हैं तो दुखी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। उसने कहा कि देखिए इस लड़की के साथ पूरा सम्मान का एक रानी जैसा व्यवहार होगा, उसके लिए सम्राट पूरी व्यवस्था देंगे और सम्राट उसको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। खैर बाप बड़ा खुश हो गया कि सम्राट यदि रानी बनाना चाहते हैं फिर इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। वो लड़की उसको दे दी गई, मोर बेचने वालों की लड़की। कुछ लोगों के नाम का कथन है कि उसका नाम मूरा था लड़की का, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, उसके बाप मोर बेचते थे इसलिए वो मूरा कहे जाते थे। हमारे यहाँ आज भी एक जाति है जिसको मुराई कहते हैं। मुराई दो जातियाँ होती हैं, एक तो कोयरी होते हैं और एक मुराई होते हैं। कुर्मी है, कोयरी है, मुराई है। तो मुराई एक जाति है हमारे यहाँ, यूपी में आज भी है, वो मुराई जाति कही जाती है। खेती का काम करते हैं वो लोग और दूसरा नहीं करते। लेकिन ये जो जिसकी कहानी है, ये मुरा नाम की लड़की थी, वह उसके बाप के नाम से उसे मुरा कहा जाता था। इसमें इतिहासकारों का मतभेद है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा था कि उस लड़की को नंद ने स्वीकार कर लिया और जितने दिन तक वो वहाँ रहा आखेट में, उतने दिन तक वो लड़की उसके पास थी। अंत में लड़की वहीं गर्भवती हो गई और उसके बाद उसके एक लड़का पैदा हुआ। उस लड़के के लड़का पैदा हुआ और लड़की को वहीं पर यानी राज सम्मान के साथ रहने की व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि एक छोटे कुल की लड़की थी, उसको घर में तो ला नहीं सकता था राजमहल में रानी बनाकर। लेकिन रानी ऐसी सारी व्यवस्था कर दी गई क्योंकि सम्राट की स्त्री एक प्रकार से हो गई थी वो। उसका जो लड़का पैदा हुआ, वो लड़का जब 5 साल का हुआ तो महाराज नंद ने उसे राजकुमारों के साथ पढ़ने के लिए भेज दिया। अब उसी मुरा नाम यानी लड़की का लड़का चंद्रगुप्त था, जिसने अपने माँ के नाम पर अपना वंश स्वीकार किया, मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सुना होगा ना, हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये बात चाणक्य को यह भी पता चल गया कि ये नंद का ही लड़का है। अब उसके सामने 2 बातें थी। यदि दूसरे किसी देश के राजकुमार को हम योग्य बना करके आक्रमण करते हैं तो हो सकता है कि मगध के लोग उसका विरोध करें, लेकिन यदि मगध का ही एक राजकुमार इसके योग्य बन जाए कि वह स्वयं हमारी आज्ञा के अनुसार उस पर आक्रमण करके उस राज को अपने कब्जे में ले ले, नंदवंश का नाश कर दे, तो मगध के लोग उसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि उनके राजा का ही पुत्र है वो। ये उसके दिमाग की खोज देखी और उस चाणक्य ने उस कुमार को 5 साल का बच्चा जो आया उसको इतना योग्य बनाया हर एक क्षेत्र में
कि भारत का वो सम्राट बना। नंद वंश का शासन इतना विशाल नहीं था, सम्राट की पदवी उन्हें भले ही प्राप्त हो, लेकिन सही में वो भारत के सम्राट नहीं थे। यानी इतना विशाल राज नहीं था, पूरे भारत पर उनका आधिपत्य नहीं था, लेकिन उनकी अपेक्षा जो राजा थे वो छोटे थे, इसलिए उनको सम्राट की पदवी मिली थी। लेकिन चंद्रगुप्त को उसने यथार्थ में सम्राट बनाया, और चंद्रगुप्त के जमाने का भारत जो है वो ब्रह्मदेश से लेकर के अफगानिस्तान तक का भारत था। चंद्रगुप्त के समय में भारत की सीमा जो थी वो क्या बोलते हैं, यूनान से लगती थी। यूनानी सीमा और भारत की सीमा एक थी। सेल्यूकस का राज्य और भारत का राज्य, चंद्रगुप्त का राज्य एक सीमा का था। इतना विशाल साम्राज्य की स्थापना की उस चाणक्य। तो चाणक्य ऐसा व्यक्ति जो हर एक गतिविधि को देखता है। उसने देखा कि चंद्रगुप्त एक लड़की के प्रेम में पागल हो गया। देखिए, हम मुद्रा राक्षस में पढ़ते हैं, आश्चर्य होता है। चंद्रगुप्त एक लड़की के प्रेम में पागल हो जाता है, विमुग्ध हो जाता है, और चाणक्य को यह पता चल जाता है कि यह लड़की के प्रेम में पागल हो गया। वो कहता है जो राजा स्त्री के लिए पागल हो जाए वो राज्य करने का अधिकारी नहीं रह जाता। लेकिन अब चंद्रगुप्त को जिसने उसको 5 साल की एज से इतना बड़ा भारत का सम्राट बना दिया, उसके लिए क्या करे? उसने निश्चय किया कि इस लड़की को रास्ते से हटा दो। अब इसको आप लोग तो कहेंगे कि उसने बड़ा निर्दयी का काम किया, बड़ा अन्याय किया, बड़ा अनर्थ किया। लेकिन एक तरफ राज्य है और एक तरफ यानी क्या बोलते हैं, भावना है, इच्छा है लोगों की। और उसके लिए चाणक्य क्या करता है कि चंद्रगुप्त को एक युद्ध में भेज देता है, और जिस युद्ध में भेजता है वो युद्ध बहुत काम की नहीं है। भारत के बाहर आक्रमण करने के लिए, कि अपनी सेना, अपने देश को सीमा में रखना ये राजा का कर्तव्य नहीं। राजा में प्रमाद की जड़ है। राजा को तो हमेशा किसी न किसी युद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए। चाणक्य ने लिखा है, असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा नष्टा नृपा, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा तु कुलांगना। उसके श्लोक सुनिए। वो कहता है कि असंतोषी ब्राह्मण का नाश हो जाता है और संतोषी राजा का नाश हो जाता है। जिस राजा ने संतोष कर लिया कि मेरे राज्य की सीमा सुरक्षित है, ठीक है, वो कहता है उसके नाश में देरी नहीं है फिर। और जिस ब्राह्मण को असंतोष हो जाए कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, कहा उस ब्राह्मण का भी नाश होने वाला है। तो असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा नष्टा नृपा और सलज्जा गणिका नष्टा। एक वेश्या यदि लज्जा वाली हो जाए तो वेश्या काम नहीं कर सकती, उसका भी नाश हो जाएगा। और निर्लज्जा तो कुलांगना, और यदि वेश्या की नकल कोई उत्तम कुल की बहू करने लगे, लड़कियां करने लगे अच्छे परिवार की, तो उनका नाश हो जाएगा। तो इसलिए वो कहता है कि राजा को कभी अपनी सीमा संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अब चंद्रगुप्त को भेज देता है युद्ध पर। वो कहता है फौज भेज दीजिए, सेना भेज दीजिए। वो कहता नहीं, राजा काम है सेना के आगे आगे चलना, पहले तुम जाओ। और जब उधर जाता है वो, और इधर उस लड़की को खत्म कर देता है, जिसके पीछे वो पागल हुआ था उस लड़की को ही खत्म कर देता है, मरवा देता है विष देकर। और जब यानी चंद्रगुप्त वहां जाता है तो फौज तो पहले गई है, विजय कर लिया। चंद्रगुप्त को पहुंचते और पहुंच करके वहां से आते, वहां गया तो कहा कि यहाँ तो विजय पहले से ही है, हमारी सेनाओं ने विजय कर रखा है, हमें आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो सोचता है कि नहीं, मेरे गुरुदेव मेरे विषय में मेरे से अधिक जानते हैं। उसमें मैं पढ़ता हूँ तो इतना आनंद आता है जब वो चंद्रगुप्त ये कहता है, जब उससे लोग कहते हैं तो कहता है कि नहीं, मेरे गुरुदेव मेरे विषय में मेरे से अधिक जानते हैं, इसलिए हमें इस पर विचार करना नहीं है। और जब वहाँ से लौट कर आता है, पूछता है, तो कहा कि वो तो खत्म हो गई। वो जानता है कि केवल उसको मेरे रास्ते से हटाने के लिए गुरुदेव ने ये योजना बनाई। फिर वो प्रार्थना करता है, उनसे पूछता है कि ये तो आप मेरे से कह सकते थे, आज्ञा दे सकते थे, और आपकी आज्ञा का मैं पालन कर देता, इसके लिए इतनी बड़ी योजना क्या जरूरत थी? तो चाणक्य वहां पर उसे समझाता है नीति शास्त्र। यानी मेरे कहने के प्राय कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल है।
ये देखना होता है किस स्तर पर आदमी बैठा हुआ है, आदमी कहाँ है। जिस बात के लिए भगवान कहने जा रहे हैं अर्जुन को कि तुम भीष्म पितामह का वध करो, तुम द्रोणाचार्य का वध करो, तुम कृपाचार्य का वध करो, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये तीनों धर्मात्मा है, गुरुजन है, पूज्य हैं, लेकिन है कहाँ, क्यों वध करना है, एक प्रश्न है बहुत बड़ा। और दूसरे की मृत्यु तो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह को अर्जुन के सिवा दूसरा कोई मार नहीं सकता। यानी दूसरे के बाणों में इतनी शक्ति नहीं है कि जो उनके कवच को तोड़ करके उनके अंदर उनको घायल कर सके। केवल अर्जुन के बाण लग सकते हैं, बाकी तो वो खड़े रहते थे, लोग बाण चलाते थे, उनके कवच को तोड़ नहीं सका किसी का बाण। जिस शिखंडी या धृष्टद्युम्न आदि जो द्रुपद, ये सब क्या कर सकते थे उसके सामने, कुछ नहीं। ये तो सब हार चुके थे, हथियार फेंक चुके थे। भीष्म पितामह में स्वयं कहा कि क्या बात है, अर्जुन के बाणों में तर्कश से बाण नहीं क्या मेरे लिए, और अर्जुन मुंह देखता रह गया। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, पांचों को, बाकी जितने होंगे सबको मारूंगा मैं। लेकिन अर्जुन के बाण के सिवा और उनके कवच को काट करके उनके शरीर में प्रवेश करने की सामर्थ्य किसी दूसरे के बाण में नहीं थी, और भगवान ने अर्जुन से कराया है। अब इतने बड़े काम के लिए खड़ा करना है तो ये तो है तो अधर्म वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये अधर्म नहीं है। भगवान कहते हैं ये कर्म और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करना बड़ा मुश्किल है। तुम कैसे कह सकते हो कि अधर्म है? अधर्म तो वो है जो एक अधर्मी की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, जानता हुआ कि अधर्मी है, फिर भी उसकी रक्षा के लिए यदि वो खड़ा हुआ है तो अधर्म नहीं तो धर्म कहाँ से हो गया? और इस अधर्म करने वाले के साथ यदि धर्म का युद्ध करोगे तो विजयी कैसे होगे? यानी मेरे कहने के प्राय किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अत्र मोहिता, इस विषय में कविगण भी मोहित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इसलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें कर्म क्या है इसकी शिक्षा दे रहा हूं, कर्म तुम सुनो। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसको जानकर तू अशुभ से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। भगवान यहां पर प्रतिज्ञा करते हैं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसमें कविगण त्रिकालज्ञ जो हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताने जा रहा हूं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें कर्म की यथार्थ व्याख्या समझाने जा रहा हूं, जिसको जान करके यज्ञात्वा, जिसको जान करके मोक्ष से अशुभात, अशुभ से तू सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अशुभ क्या है? मोह। मोह ही अशुभ है, क्योंकि कर्म और अकर्म के विषय में मोह ही तो मूल कारण बन जाता है जिससे निर्णय नहीं हो पाता। और यदि मोह से मुक्त हो जाए आदमी तो हमेशा कर्म और कर्म को समझ पाएगा। कर्म क्या है अकर्म क्या है इसका ज्ञान तभी हो सकता है जब वो अशुभ माने मोह से मुक्त हो जाए। समस्त दुखों की जड़ मोह है, समस्त अशुभ की जड़ मोह है। दुख कहाँ से मिलता है? अशुभ से। शुभ से सुख और अशुभ से दुख होता है। और अशुभ क्यों करता है मनुष्य? मोह के नाते। मोह से पीड़ित होकर के अशुभ का यानी अनुष्ठान कर लेता है, अशुभ में प्रवृत्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जिसको जान करके फिर तुम अशुभ से युक्त नहीं हो सकोगे। यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसको जानकर तुम सदा के लिए अशुभ से मुक्त हो जाओगे, अज्ञान से मुक्त हो जाओगे, मोह से मुक्त हो जाओगे। अज्ञान मोह ये सब तमोगुण के परिणाम हैं। जब बुद्धि तमोगुण युक्त हो जाती है तो सत्वा संजायते ज्ञानम रसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवद अज्ञान एव च। तो प्रमाद मोह और अज्ञान ये तीन तमोगुण से होते हैं। सबसे पहले क्या आता है? प्रमाद। प्रमाद से मोह, मोह का परिणाम अज्ञान। बड़ा सुंदर क्रम यहां पर भगवान ने समझाया है। इसीलिए वेद में सबसे पहले बात समझाई गई कि प्रमाद को जीवन में कभी स्थान न देना। वेद में बताया गया मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कहा प्रमाद। प्रमाद से बड़ा और कोई शत्रु नहीं है। सही,
प्रमाद जानते हो क्या कहते बोलचाल की भाषा में? लापरवाही, उर्दू में लापरवाही कहते हैं, इसे प्रमाद कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसे? अनअलर्टनेस। वी आर नॉट अलर्ट, वी आर नॉट अवेयर, अनअवेयरनेस, प्रमाद, स्लैगिनेस। ये जो प्रमाद है यही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, पहला दुश्मन है और आखिरी दुश्मन है। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है प्रमाद से बढ़कर। प्रमाद में पढ़ करके मनुष्य अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपनी योग्यता का क्षरण करता रहता है, नाश करता रहता है, हनन करता रहता है। चलो अभी नहीं कल कर लेंगे, ये प्रमाद का परिणाम है। अरे जान दो क्या इससे होता है, ये प्रमाद का परिणाम है। हर एक बात के लिए सजग न रहना, जीवन के प्रत्येक क्षण के लिए सावधान न रहना प्रमाद है। वेद में इससे बड़ा शत्रु नहीं, मनुष्य का कुछ नहीं बताया गया। इसलिए न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, ये बात बताई वेद में। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए, देव पितृकार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म के विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, सत्य के विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये पूरा 33 उपनिषद में पूरा एक चैप्टर है इस विषय पर, प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि प्रमाद से बड़ा और कोई शत्रु नहीं है। तो भगवान कहते हैं प्रमाद तमोगुण का पहला यानी परिणाम है। और प्रमाद से क्या होता है? मोह, असावधानी में ही मोह होता है ना, और मोह से उत्पन्न होता है अज्ञान। तो प्रमाद मोह तमसो भवद अज्ञान एवच। प्रमाद मोह अज्ञान, अज्ञान माने विपरीत ज्ञान। अज्ञान शब्द का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान, ये बात याद रखना। ज्ञान का न होना अज्ञान नहीं है, सही ज्ञान का न होना अज्ञान है। क्योंकि मनुष्य कभी ज्ञानहीन तो हो ही नहीं सकता, चेतन है तो ज्ञान होगा उसको। तो अज्ञान माने क्या होता है? सही ज्ञान का न होना, विपरीत ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। जैसी जो वस्तु है वैसी न समझ पाना अज्ञान है। ज्ञान तो होता है लेकिन सही ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान कहते हैं। और यह विपरीत ज्ञान कैसे होता है? मोह से। मोह वैचित्य, बुद्धि के भ्रमित होने पर, बुद्धि के उल्टा होने पर, ऐसे समझ लो। बुद्धि जब उल्टी हो जाती है तो उल्टी वस्तु सीधी दिखाई देने लगती है और सीधी उल्टी दिखाई देने लगती है। ये विश्लेषण है अज्ञान का। किसी वस्तु को सीधी देखने वाली, उल्टी देखने वाली कौन है? बुद्धि। यदि बुद्धि उल्टी हो गई तो वस्तु सीधी नहीं दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। और उल्टी दिखाई देगी है सीधी वस्तु, और यदि कोई सीधी वस्तु हुई तो उल्टी हुई तो उल्टी सीधी दिखाई देगी। ये भ्रमित बुद्धि का परिणाम है। तो सीधी को उल्टी देखना, उल्टी को सीधी देखना, ये मोह वैचित्य, इस स्थिति का नाम मोह है। और उसको वैसा मान लेना ये अज्ञान हो गया, विपरीत ज्ञान। तो मोह अज्ञान ये किससे आया? प्रमाद से। और प्रमाद तमोगुण का पहला इफेक्ट है, संस्कार है। और तमोगुण तो है ही सब में, सभी के जीवन में है। जब उसकी थोड़ी सी अभिवृद्धि हुई तहाँ प्रमाद आया। आप देखिए, अपने जीवन का एनालिसिस कीजिए। यदि आपको रात में पूरी निद्रा न आवे तो सवेरे आपको प्रमाद होता है कि नहीं? प्रमाद क्या है? तमोगुण का परिणाम निद्रा है। घोर निद्रा नहीं आई तो सवेरे फ्रेशनेस नहीं आएगा, स्लेगिनेस होगा। और जो स्लेगिनेस है दिमाग में, उसको क्या कहते हैं? वो प्रमाद है। और वो किसका परिणाम है? तमोगुण का। ये बात समझे? तमोगुण यदि पूर्ण रूप से अपना काम करके चला जाए, घोर निद्रा में डाल दिया और निद्रा जब तक रही तब तक तमोगुण रहा, जागृत अवस्था में तमोगुण चला गया, बिल्कुल फ्रेशनेस, दिमाग बिल्कुल अलर्ट है उस अवस्था। अब ये जो है, ये तो हुआ तुरंत तमोगुण को पार करके सत्वगुण आ गया। तमोगुण अपनी मात्रा में काम किया और गया। तो जहां पर गुण अपने उचित मात्रा में काम करते रहते हैं, ये बात याद रखो, जहां पर गुण अपने उचित मात्रा में काम करते रहते हैं वहां पर जीवन व्यवस्थित और सुखी होता है। जहां गुणों का कार्य व्यतिक्रम हुआ,
गुण यदि अनुशासित है तो उसका काम व्यवस्थित होगा, और जब अनुशासित हो जाएगा तो उसका काम उल्टा होने लगेगा। तो जिस अवस्था में गुणों का काम विपरीत होने लगता है उसी का नाम प्रमाद है। सोने का समय आया लेकिन आपका मन कह रहा नहीं पढ़ो, पढ़ना है भाई, सोचना है या और काम करना है। भाई सोने के समय ऐसा क्यों हो रहा है? फिर जागने के समय क्या होगा? फिर जब सोने के समय आप काम कर रहे हैं तो जागने के समय क्या करेंगे? सोएंगे। ये उल्टा होगा ना। तो ये क्या हुआ? ये अव्यवस्थित जीवन हुआ। या तो आप में सतोगुण इतना बढ़ जाए, सतोगुण इतना बढ़ जाए कि आप बिल्कुल तमोगुण और रजोगुण के ऊपर कंट्रोल कर लें। ये बात याद रखो, गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने बात समझाई है। यदि सतोगुण बढ़ गया है जीवन में, फिर तो तुम तमोगुण और रजोगुण पर अनुशासन कर लोगे, दोनों को दबाकर सतोगुण हावी हो जाएगा। फिर तो जब चाहो जितना चाहो उतना सो लिए, जितना नहीं चाहे नहीं सोइए। यानी मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं। अध्ययन काल में मैंने 2 घंटे से अधिक कभी नहीं सोया, और मेरे सोने के समय होता था 2 बजे रात से 4 बजे तक, वो भी कभी कभी मेरे सोने का समय होता था 2 से 4 बस। और उसके बाद में भी हमें याद नहीं कि हम कभी 3 घंटे से ज़्यादा सोए हों। कभी 4 घंटे, बहुत दिन में बहुत काम किए तो, लेकिन 4 घंटे में मैं सोया नहीं कभी। अभी ये 2 वर्ष से हम भले थोड़े से कोशिश करने लगे हैं कि 4 घंटे नींद आ जाए, लेकिन अभ्यास बन गया है। 2 बजे सोना और 5 बजे उठ जाना, 4:30 5। अब 4:30 5 बजे उठ करके जाओ, हाथ मुंह धो, आओ बैठ जाओ, बैठे बैठे ध्यान में कहीं फिर नींद आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अब उससे अधिक अब अभ्यास भी नहीं रहा। सतोगुण की अभिवृद्धि होती है जीवन में तो नींद नहीं आती, कम नींद आती है, और थोड़े नींद से काम चल जाता है। और जब चाहो तब रजोगुण को यूज कर लो, जब चाहो तमोगुण को यूज कर लो। अच्छा, ये भी मजे की बात है कि हमें सोने में 2 मिनट लगता है, 2 मिनट भी शायद नहीं लगता कभी कभी। ये लोग भी कहते हैं कि आप तो 1 मिनट में सो जाते हो। सोना है तो इसलिए सोना है, भाई कहा कि सोना है, अब सोना है तो सोना है, बस हो गया, सो लिए। और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यदि जिस दिन आपको जहाँ जितने समय उठना हो ना, सोते समय अपने आप से कहो, जैसे मैं कहता हूँ कि बावरे देखो इतने बजे उठ जाना चाहिए, तो आप भी अपने आप से कहकर सो कि इतने बजे उठना है, अंदाज करो उतने बजे आपकी आँख जरूर खोल जाएगा। आप उसके बाद में नहीं सो सकते, एक बार तो जग ही जाएंगे। ये है संकल्प का ये सारा क्रम। तो इसमें मैं ये बता रहा था कि यदि आम सामान्य लोग में तो सतोगुण की इतनी वृद्धि है नहीं, सतोगुण की वृद्धि हो जाए तो रजोगुण और तमोगुण पर कंट्रोल हो जाता है, उस पर व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन आम आदमी तो सोते समय जागेगा, जागते समय सोएगा, यही काम हो जाएगा, और वो फिर व्यतिक्रम हो जाएगा और मोह का प्रबल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि तमोगुण के परिणाम में प्रमाद आता है, तमोगुण की वृद्धि में, और प्रमाद से मोह होता है, मोह से अज्ञान होता है। जहाँ प्रमाद, मोह, अज्ञान ये तीनों रहते हैं, वहाँ पर कर्म जो है वो दुखमय होगा, सुखमय कर्म नहीं होगा। इसलिए प्रमाद, मोह और अज्ञान, इनको शास्त्र में अशुभ कहा गया है, अशुभ। और इस अशुभ से बचने के लिए भगवान यहाँ पर उपाय बता रहे हैं। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अत्र मोहिता। कवि लोग जो हैं, विद्वान लोग जो हैं, तत्वदर्शी जो हैं, वो भी इसमें मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए तत्त्वम कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए अब मैं तुम्हें कर्म की व्याख्या बताता हूं। यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा, जिसको जान लेने पर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अशुभ माने वही अज्ञान से, प्रमाद से, मोह से, जिसके द्वारा तुम्हें दुख मिलता है, उस अशुभ से तू सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो अशुभ से मुक्त होने के लिए ही भगवान का ये उपदेश है। यहां पर एक बात आप लोग और समझ लें,
जिस कर्म और अकर्म की बात भगवान कहने जा रहे हैं, वहां कर्म माने करणीय कर्म, अकर्म माने नहीं करने योग्य कर्म। दो बातें। अकर्म शब्द का प्रयोग गीता में कई अर्थों में हुआ है, प्राय करके दो अर्थों में। एक